नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड को जहां देवभूमि नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं अपनी अनूठी परंपरा व भाषा के लिए वे विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन युवा पीढ़ी में अपनी बोली और भाषा के प्रति उतनी सजगता नहीं दिखाई दे रही जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए उत्तराखंड सरकार भाषा और संस्कृति संरक्षण संवर्धन के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। इस विषय को लेकर संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जैसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यशाला का आयोजन संस्कृति विभाग की ओर से समय समय पर किया जाता है, ताकि बच्चे खासतौर पर अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे लेखक हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में जो पुस्तक लिखते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं, उनकी स्वरचित पुस्तकें, कविताएं, उनको भी सरकार प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। साथ में क्योंकि भाषाओं को हमने प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए भी हमारी संस्कृति विभाग की तरफ से भी समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें बच्चे जो हैं अपने जो गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को सीखते भी हैं। उसमें जो हमारे बहुत सारे जो लोक नृत्य हैं, पारंपरिक वेशभूषा है, हमारा खान पान है, रहन सहन है, उसको भी सीखते हैं। प्रदेश में कांग्रेस लगातार धामी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती आ रही है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के रवैये से कांग्रेस की बात को भी बल मिला है, जिससे अब कांग्रेस धामी सरकार को घेरने के लिए कल 26 अगस्त को राजभवन घेराव करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी जुटेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कांग्रेस केवल आतंकी विचार रखती है, इसलिए कांग्रेस को प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। वे केवल जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। तैयारी पूरी है, भाजपा को घेरना है और इस सरकार को इनका असली चेहरा जो ये छुपा रहे हैं वो दिखाना है, क्योंकि छल छद्म के चाल चरित्र वाले, छलिए के चेहरे वाली सरकार को बताना है कि किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और देश में जो पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसी के रास्ते पे चलते हुए इन्होंने सरकार में रहते हुए पूरे उत्तराखंड में आतंक मचाया हुआ है। जहां देखो शब्दों से आतंक, और इनके जो कृत्य है हमने देखा। हिमांशु चमोली तो केवल एक है, कितने हैं जो उगाही कर रहे हैं और रैट वैट और टैट वाली सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इतना आतंक इन्होंने फैलाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार खनन माफियाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि माफियाओं की ये सरकार है और उनका असली चेहरा दिखाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसलिए हम चल पड़े हैं। आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। थोड़ा एसी के रूम से बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा जनता के बीच में बैठे, तब उन्हें पता लगेगा जनता उन्हें क्यों नकारती चली आ रही है, क्योंकि वो अपने एसी के बिल से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। नगर निगम की बोर्ड बैठक कल निगम सभागार में होने जा रही है। बोर्ड बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक कई पार्षदों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की कई विषयों को रखा गया है। पार्षदों की ओर से सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल निकासी समेत कई विषयों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बोर्ड बैठक में सभी पार्षद अपने क्षेत्र के मामलों को उठाएंगे, जिन पर चर्चा करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठक जो माननीय महापौर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में आगामी मंगलवार को आयोजित की जानी है
और 26 अगस्त की तिथि में फ़िलहाल जो सभी माननीय पार्षदगण हैं उनको इसकी सूचना से अवगत करा दिया गया है और उनको रिसीविंग भी करवा दिया गया है इसके लेटर की। साथ ही साथ उनके द्वारा लगातार प्रस्ताव अभी दिए ही जा रहे हैं। धारा 91 में भी प्रस्ताव हम ले सकते हैं आगे भी, और जो अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न वार्ड्स के विकास कार्य हैं, कुछ सुझाव भी हैं, कुछ नीतिगत जो विषय हैं जैसे कि आवारा पशुओं के संबंध में और जल निकासी के संबंध में, इसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव हमें अब तक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार गाएं बगाएं चलती रहती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे के बाद सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्वयं ये कह चुके हैं कि बीजेपी संगठन जल्द ही इस पर पूरी तरह से स्थिति साफ कर देगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप सबको सूचना मिल जाएगी। उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है, लगातार फीडबैक संगठन से भी लिया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है उत्तराखंड में होगा। बीजेपी ने पौड़ी में एक युवक की आत्महत्या मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर सही और कानूनी तरीके से दर्ज की गई है और मामला संज्ञान में आते ही पार्टी ने हिमांशु चमोली को पद से हटा दिया है। साथ ही प्रशासन ने समय पर कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो है असंख्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी के अंदर अ, अगर कोई भी पार्टी मैं कहूँगी कि पार्टी की निष्ठा को और पार्टी के सम्मान को अगर ठेस पहुँचाते हैं तो उन पर पार्टी और संगठन जो है कड़ी कार्रवाई करती है। तो जो भी मामला है बहुत दुखद है, बहुत ही गंभीर विषय है और इस मामले की पूरी तह तक जाँच हो रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आप अपनी बात मुखर कर सकते हैं, लेकिन जनता हित में आप कोई बात नहीं करते हैं और जहाँ पे इस तरीके की जो मैं कहूँगी कि संवेदनशील दुर्घटनाएँ होती हैं, उनको आप भुनाने का कार्य करते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारी सबकी संवेदनाएँ हैं, जो गलत है वो गलत है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इन सब के बीच चंपावत में बीजेपी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर नाराजगी दूर नहीं की गई तो चंपावत में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दीप पाठक ने पार्टी हाईकमान पर पंचायत चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था। पाठक चंपावत जिले में भाजपा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। पाठक की नाराजगी के बाद बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे भी उन्हें मनाने पहुंचे और अब पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल और लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल दीप पाठक के आवास में पहुंचे और उनका समर्थन किया। बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि दीप पाठक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। चंपावत में भाजपा के मजबूत स्तंभ है। उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक संगठन की सेवा की है। उनके त्याग पत्र से हर कार्यकर्ता आहत है और मैं उनकी पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। अध्यक्ष एक साथ खड़े देकर अपना काम निकाल लेते हैं अधिकारियों से, विभागों से। ये पूरे प्रदेश में मुझे देखने को मिल रहा है, केवल यहीं नहीं देख रहा है, हर जगह देखने को मिला है। इसलिए कार्यकर्ताओं पर अनदेखा किया जा रहा है, उनकी नाराज़गी है। तो कार्यकर्ताओं को हमने समझाया कि भाई बैठेंगे, आपस में बैठने से समस्या का समाधान हल होता है। हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी, जिले में भी हमारी सरकार है। जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करना है, उन काम को दूर करना है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता जो निराश हुए, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा। ये सब हमने कार्यकर्ताओं से आज इस मंच के माध्यम से मैंने कहा कि वे हमने भाई पार्टी की विचारधारा से काम करना है। पार्टी हमारी पहचान पार्टी के नाम से है, विचारधारा से, उसी लाइन से हमको काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का हमारे पंचायत से लेकर प्रदेश से जिले और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैंने सारे कार्यकर्ताओं को। विधायक बिशन सिंह चौफाल का कहना है कि दीप पाठक जैसे स्वाभिमानी और समर्पित कार्यकर्ताओं की हमेशा जरूरत महसूस होती है। ऐसे कार्यकर्ता ही संगठन का भविष्य है। चौफाल ने भरोसा दिलाया है कि दीप पाठक की नाराजगी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार है और परिवार के भीतर की नाराजगियां संवाद से ही हल की जाएंगी। लोहाघाट से 2 बार विधायक रह चुके पूरन सिंह फर्त्याल ने भी दीप पाठक के समर्थन में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रमों ने जमीनी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है और इसे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने 2 टूक में कहा कि जिले में व्यक्ति विशेष की मनमानी अधिक समय तक नहीं चलने दी जाएगी। और आज हमारे वरिष्ठ नेता और यूपी के टाइम के विधायक 6 बार के विधायक रहे, जिनके साथ उत्तराखंड विधानसभा में मुझे भी 12 से 22 तक 2 बार काम करने का मौका, उनसे सीखने का मौका मिला। वो भी आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आपके बीच में आए हैं। और यही एक हमारा उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए दीप पाठक जी को अपना इस्तीफे पर पुनर्विचार करना होगा और हम उनकी बात को ऊपर करेंगे और संगठन तक पहुंचाएंगे। और उनकी बात बिल्कुल जायज थी। जनपद चंपावत में जो पंचायत चुनाव में ये खेल हुआ, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस से आए हुए लोग, पूंजीपति लोग, तो भारतीय जनता के पार्टी के संगठन में घुसकर और पार्टी के जिले के संगठन के साथ तालमेल कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पीछे किया, अपने आगे घुसे, धन बल के तौर पे आगे घुसे। उसी की चिंता दीप पाठक ने की थी। पूरन सिंह फर्त्याल ने तंज भरे शब्दों में कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि दीप पाठक जैसे 10 नेता और खड़े कर देंगे, वो खुद भी उनकी संगठन क्षमता के सामने कहीं नहीं टिकते। पाठक ने कोरोना काल में सेवा ही संगठन के ध्येय को जीवित रखकर पूरे जिले को एकजुट रखा था। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में भाजपा में चल रही गुटबाजी 2027 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बाजपुर के केला खेड़ा इलाके में संचालित अवैध बूचड़खाने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 7 कुंटल मांस बरामद किया। साथ ही एक पिकअप वाहन भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा है कि ये कारोबार लंबे समय से बिना किसी अनुमति और स्वास्थ्य मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहा था। इस अवैध मांस की सप्लाई आसपास के बाजारों और होटलों तक की जा रही थी। पुलिस ने मौके से सभी औजार और सामान जब्त कर लिया है। इस पूरे गिरोह के सरगना और शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आज सुबह मुझे सूचना आई थाने से, कलेक्टर थाने से, कि हमने कुछ मीट पकड़ा है, उसकी जांच के लिए हमें बुलाया गया है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी बाकी कलेक्टर ने चार्ज है। तो प्रथम दृष्टया हमने देखा है इसको, तो प्रतीत होता है कि भैंस का ही मीट है, लेकिन हमने इसको फोरेंसिक जांच के लिए इसको हमें भेजना पड़ेगा इसका सैंपल, और उसके लिए हम सैंपल ले लिए हैं, जिसको हम जो है भेज रहे हैं कुछ लोग। ये सर तो इसमें 7 दिखाई दिए हैं, लेकिन छोटे पशु हैं, मतलब ज्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि भैंस जो है तकरीबन 3 से 4 कुंटल की भैंस होती है। इतना ये 7 जानवरों का मीट तो नहीं है ये। अगर वो है तो छोटे छोटे जानवर हैं, ज्यादा बड़े जानवर। डोईवाला के दुधली क्षेत्र में सरकार जनता के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों ने फरियाद लेकर आए ग्रामीणों की समस्या का तुरंत निवारण किया। ग्रामीणों की समस्या ज्यादातर सड़क, बिजली, पानी और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान से संबंधित रही। अपर निदेशक कंचन देवराड़ी ने कहा कि ग्रामीण जो समस्या लेकर आए हैं, अधिकारी स्तर पर उसका तुरंत निवारण कर दिया गया है। ये सरकार जनता के द्वार बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है सरकार के द्वारा,
कि सरकार जनता तक पहुँचे, उनके दरवाजे तक पहुँचे और उनकी समस्याओं को जाने और उनके निदान के लिए कार्रवाई करें। तो इस क्रम में कमिश्नर साहब गढ़वाल मंडल, उन्होंने मंडलीय अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया है और उसी के तहत ये ब्लॉक और जनपद मुझे अलॉट हुआ है। तो मैं यहाँ पर मैंने एक सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम रखा है। इस क्षेत्र की जनता यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। इनके मुख्य मुद्दे सिंचाई से संबंधित हैं, आपके बिजली से संबंधित हैं। ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो रोड और फॉरेस्ट इनसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर पानी की निकासी और ये सब चीज़ें, ये बड़ी दिक्कतें हैं। किसानों की ज़मीनें जो हैं वो पानी के बहाव से बच जाएं, उनके घर मकान, ये सब चीज़ें हैं। जोशी बोल रही हूँ ग्राम दूधली से। मैं अपनी समस्या लेके आ रही हूँ इंटर कॉलेज में। और लोहाट महाविद्यालय में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले धरना दे रहे छात्र नेताओं और छात्रों की सुध लेने प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचा। तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी ने छात्र नेताओं से उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से सीएमएच डॉक्टर विराज राठी के निर्देश पर धरना दे रहे छात्र नेताओं और छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरण की गई। एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी, छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक टेक ने कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन उनकी सुध नहीं ले रहा है, इसलिए आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा जो 6 सूत्रीय मांगों के लेकर हम लोग महाविद्यालय में बैठे हैं, तो आज उसका 10वां दिन है और 10वें दिन जिला प्रशासन नीचे से उठा और यहाँ तहसीलदार साहब पहुंचे और स्वास्थ्य टीम पहुंची और अपने हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और समस्त हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका स्वास्थ्य जाना और उनको दवाइयाँ भी दी गई। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता और अपने समस्त छात्र छात्राओं से एक अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी जो हमारा एक मुहिम हमने यहाँ पर चलाई रखी है, 1 रुपये का सिक्का डालो, जो हमारा समर्थन कर तो महाविद्यालय पहुंचे और हम सबको समर्थन करें, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। धन्यवाद। खबर जसपुर से है, जहां धर्मपुर चौकी क्षेत्र में फीका पुल के पास एक प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे और बस यूपी से काशीपुर की तरफ जा रही थी। यहाँ हादसे में 10 यात्रियों को चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 घायलों की हालत नाजुक है। हायर सेंटर उन्हें रेफर किया गया है और 8 लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये घटना जेनेसिस स्कूल के पास लगभग सुबह 4-5 बजे की है। वहाँ पे एक बस ने ट्रैक्टर ट्राली से पीछे से टक्कर हो गई है, तो उसमें करीब 10-11 लोग घायल हुए हैं। उसमें से 2 सीरियस हैं, उनको रिफ़र कर दिया गया है, बाकी 8 की। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि एक तरफ जहां तेलगाड़ नदी में उफान है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उत्तरकाशी की ये दोनों तस्वीरें डरावनी हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां हर्षिल घाटी में एक बार फिर तेलगाड़ नदी उफान पर है, तो दूसरी तरफ गंगोत्री नेशनल हाईवे नलूड़ा सेंज के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। थराली के पास हर्षिल घाटी में एक बार फिर से तेलगाड़ नदी के उफान पर आने से हालात गंभीर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद नदियों में अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण और मलबे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला रखी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हर्षिल बाजार, JMVN गेस्ट हाउस और पुलिस थाना और नदी किनारे बसे भवनों को खाली करा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेलगाड़ नदी में लगातार बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आने से भागीरथी नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिस वजह से झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों सयाना चट्टी में यमुना नदी का प्रवाह रुक गया था, जिससे झील बंद हो गई थी और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की वजह से झील बनी है और यही नुकसान हमें पहुंच रहा है। और अब धराली क्षेत्र में जहां पर खीर गंगा का मलबा लगातार बह रहा है,
तो वहीं तेलगाड़ के पास विशाल बोल्डर ने हर्षल घाटी के लिए संकट और गहरा दिया है। फिलहाल प्रशासन और सेना की टीमें हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ दरकने की तस्वीरें भी उत्तरकाशी की हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नलूना सेंज के पास भारी भूस्खलन हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं और फिर अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है, जिसमें पेड़ पौधे भी जड़ से उखड़कर नीचे आ जाते हैं और हाईवे बंद हो जाता है। गंगोत्री नेशनल हाईवे का निर्माण ऑल वेदर रोड का हिस्सा है। ऑल वेदर रोड का जब प्रस्ताव सामने आया था तब कहा गया था कि हाईवे बनने से कभी भी और बाद में भी मौसम में चारों धामों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ऑल वेदर रोड के नाम पर काटे जा रहे पेड़ ही आगे चलकर मुसीबत बन जाएंगे। मौजूदा वक्त में स्थिति तो ये है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई जगहें डेंजर जोन पर बनी हुई हैं और जहां आए दिन भूस्खलन होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।